दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रत्येक वर्ष होने वाली लव कुश रामलीला में फिल्मी सितारों द्वारा रोल अदा किया जाता था। इस बार भी फिल्मी सितारों के साथ भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी लव कुश रामलीला के मंच पर लीला में किरदार निभाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार को लव कुश रामलीला कमेटी की पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और सचिव अर्जुन कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि इस वर्ष लाल किला के मैदान में 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रामलीला होगी। प्रत्येक दिन शाम 6 बजे से मध्य रात्रि तक लीला का बिना विराम मंचन किया जाएगा। बताया गया है कि सभी कलाकारों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है। जानकारी में बताया गया है कि इस बार अभिनेता के साथ राजनीतिक पार्टी के नेता भी लीला के मंच पर अपना अपना किरदार निभाएंगे। आम आदमी पार्टी के ब्रिजेश गोयल, कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा, भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, भाजपा नेता विजय जोली, बॉलीवुड की अभिनेत्री अमिता नागिया, प्रेरणा त्रिवेदी, शरद घोरे, समीक्षा भटनागर, गगन मलिक के अलावा कई फिल्मी हस्तियां लव कुश रामलीला के मंच पर किरदार निभाएंगे। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में टोटल खबरें से बातचीत के दौरान कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, नेता और अभिनेता ने क्या कहा। स्कूल्स भी खुल गए हैं और एक एक करके सब चीज़ों से प्रतिबंध हटाया गया है। रामलीलाओं की परमिशन पिछली बार भी बिल्कुल अंतिम दिनों में दी गई थी और वो बहुत लिमिटेड में दी गई थी और उतना टाइम बचा नहीं था रामलीला का मंचन हो सके। रामलीला की परमिशंस तो होपफुल हैं कि हमको मिलेगी। ग्राउंड बुक हम लोगों ने करा लिया है और उसके बाद रामलीलाएँ तो होंगी और हमने रामलीला में उन्हीं लोगों को प्रवेश देंगे जिन्होंने 2 वैक्सीन्स अपनी लगवा रखी होंगी और कार्ड पे स्पेशली प्रिंट है, दिस कार्ड इज़ वैलिड फॉर ओनली 2 वैक्सीन्स। लोग आएंगे क्या, वो भी वैक्सीन लगा होना चाहिए? अगर 2 लोग आएंगे क्या वो भी वैक्सीनेट होंगे? दर्शकों अच्छा, जितने ये डिश टीवी के चैनल्स हैं, डिश टीवी वाले जितने धार्मिक चैनल हैं, उन पे पूरे 6 घंटे के लिए रामलीला अवेलेबल रहेगी और एक धार्मिक चैनल ईश्वर चैनल है उस पर रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारों के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रामलीला अवेलेबल है। इस पर नया क्या रहने वाला है रामलीला? कुछ अपने आप में जानी जाती है, नया क्या रहने वाला है? नया बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं, सीन्स हमने रामलीला के अंदर बहुत नए उसमें डाले हैं। कामतगिरी पर्वत पे भगवान ने 11.5 साल बिताए थे, उसको बहुत डिटेल के अंदर हमने इस साल उसके सीन्स भी डाले हैं रामलीला में, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। कलाकार सारे पुराने हैं, कुछ नए कलाकार इस बार नहीं बनाएंगे? नए कलाकारों को अगली में लाएंगे। ये पुरानी टीम है हमारी, नए कलाकार भी हमने 20-25 बॉलीवुड से ऐड किए हैं उसमें, वो अगली कॉन्फ्रेंसों में आते हैं। देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी में हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक की इस रामलीला के अंदर पहले 1 या 2 रथ देखने को मिलते थे, इस बार 10-12 नए रथ देखने को मिले। 500 के करीब नई इंडियन एथेनिक ड्रेस, जिसमें पूरे देश का समावेश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सभी स्टेटों की ड्रेस देखने को मिलेगी, सभी स्टेटों का म्यूज़िक देखने को मिलेगा। 40 के करीब नए गीत हैं, उन गीतों को भी आप देखेंगे बहुत ही सरल भाषा के अंदर लिखा गया है, जो कि लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जिन सिंगर्स ने, मशहूर सिंगर्स ने उनको लिखा है मुंबई से, वही आकर गाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें नई जो है, और ख़ासतौर से डॉक्टर विजय जोली मेरे साथ बैठे हैं, वो भी, उनका भी किरदार आपको भगवान शिव के रूप के अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अलका का कौन सा रोल रहने वाला? हालांकि वो आई नहीं, अभी वो स्पेशल आर्टिस्ट हैं हमारे बीच में, जैसा कि हमने पीछे डिस्प्ले में भी लिखा है। अभी उनका रोल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी रोल भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रहेंगे और उनका डिसाइड हो जाएगा। लव कुश रामलीला के इस राम के मंचन के माध्यम से रामलीला कराएंगे और कोरोना को भगाएंगे। उसके अंदर एक किरदार और एक स्वयं सेवक बनकर काम करने का सौभाग्य डॉक्टर विजय जॉली को मिला है और मैं इसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। इस बार जो है कि फिर रोल राम अदा कर रहे हैं, पहले भी कई बार आप लोग कुछ कर चुके हैं, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी है? देखिए कि मुझे लगता है कि ये मानना है कि कहते हैं कि अगर आपको जीवन में एक बार प्रभु श्री राम जैसा रोल किरदार निभाने को मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाता है।
तो मुझे तो लगता है कि ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद बहुत बड़ा है मेरे ऊपर, साथ में मेरी माँ का भी आशीर्वाद बहुत बड़ा है, जिसके कारण मैं ये बार बार किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक को बहुत पसंद आया और हमारे लव कुश जो कमेटी है, अशोक जी हैं, उनको भी अच्छे से मेरा निभाना बहुत पसंद है। तो वो भी अपना आशीर्वाद रखते हैं कि सही तरीके से अगर जस्टिस किया जाए तो लोगों तक सही बात पहुँचती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं, एक बार फिर मौका मिल रहा है और कोशिश करेंगे संदेश जो टारगेट है इस तरीके से दिया जाए कि लोगों को ये समझाया जाए कि धरती माता की भी इज़्ज़त करना, अपनी मर्यादा में रहना ज़रूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे, उनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी मर्यादा में रहना। तो इंसान को भी चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहे ताकि ये कोरोना जैसा जो रावण है ये ना आ सके। जैसे आपने कहा कि जो है कि बच्चों को भी समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि आसान भाषा में जैसे होना चाहिए ताकि बच्चे भी समझ सकें? हमारी अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप एक्चुअल में पढ़ेंगे तो ये इतनी आसान भाषा में अशोक जी ने इसको दर्शाया है कि बहुत छोटे बच्चे भी इसे समझ पाएंगे। अब आप एक बात समझिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शायद वो ना समझ पाएँ। उसमें दो चीज़ें काम आती हैं। पहला, माँ बाप साथ में होने चाहिए, जो बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए वो उन्हें समझा सकें। और दूसरा, क्या कहते हैं, हम एक्शंस करते हैं वहाँ पर। स्टेज पे खाली डायलॉग नहीं बोलते, ऑडियो नहीं है, ऑडियो विजुअल है, लाइव है। तो अगर आप किसी को ये डायलॉग बोल कर मार रहे हैं तो आपको अपनी विजुअली वो क्लियर दिखेगा ये इसको मार रहा है। तो वो बच्चे के लिए जब विजुअल होता है तो उसे याद रखना, उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये इतना अच्छा ऑडियो विजुअल है। मुझे लगता है कि इसमें समझने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं, किस तरह की आपकी तैयारियां? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बार मैं लव कुश रामलीला के साथ जुड़ रही हूँ और पूरी तैयारी भी है और भी तैयारी कर रहे हैं ताकि लोग हमें प्यार करें और उस कैरेक्टर में एक्सेप्ट करें। और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल टू रामलीला, लव कुश रामलीला, कि उन लोगों की वजह से एक चांस मिला, उन्होंने मुझे इस रोल के लिए अप्रोच किया एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड। बचपन में कभी आपने रामलीला का सीन किया हो? कभी आप नहीं, रामलीला का सीन नहीं किया, लेकिन मैं रामलीला देखने ज़रूर जाती थी मेरे मम्मी डैडी के साथ और मुझे अच्छा लगता था देखना। और मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से यही था कि मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देखना है, तो मैंने वही किया, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को मैंने फॉलो किया है और स्क्रीन पे आई हूँ और काफ़ी फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं। स्क्रीन पे मैंने मंदोदरी प्ले किया है, बट सीता माँ मैं पहली बार प्ले कर रही हूँ, वो भी लाइव ऑडियंस के साथ, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड। तो जो लाइव एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ समथिंग एल्स, आई नो दैट। वो जो एक सुकून और एक ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है वो कुछ और ही होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है मेरे लिए, बिकॉज टेलीविज़न में करना, यहाँ करना, भले वहाँ 2-2 पेज में बोल देता हूँ, लेकिन वहाँ एक ये रहता है कि चलो भैया रीटेक हुआ तो और एक कर लेंगे। यहाँ तो वैसा भी नहीं है। अभी एक ही बार जब आप स्टेज पे चढ़ोगे तो रीटेक तो होना ही नहीं है, फिर उसका बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो वही है, चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, चुनौती होगी है, लेकिन मज़ा आएगा। किस तरीके से, जैसे कि आप जो है सामने ऑडियंस आएंगे, किस तरीके से उनको मैंने आकर्षित किया आपका मतलब? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, मैं चाहता हूँ कि मैं रावण ऐसा करूँ कि मैं जाऊँ उनके पास, डायलॉग बोलूँ, ऐसे वापस आऊँ स्टेज पे, वापस जाऊँ, मतलब लोग उसमें जुड़ जाने चाहिए। सिर्फ स्टेज पे नहीं, स्टेज से नीचे भी चला गया, पब्लिक के बीच बात कर रहा है, ऐसा सोचा है मैंने। अभी देखते हैं क्या होता है। रावण के कद को इस बार जो है कम करने के लिए, हाँ जी, तो आप किस तरह देखते हैं? हालांकि हर बारी बढ़ाया जाता है, इस बार कैसे आप? ये आई थिंक अच्छा ही सोचा है। रावण जैसी एक नेगेटिव फोर्स को अब हमेशा इतना बढ़ावा देंगे तो अच्छी बात नहीं। इन्होंने अच्छा ही सोचा है कि 120 फीट पहले लंबा था और रावण अभी 30 फीट का कर दिया है। मेरे हिसाब से ठीक है, दैट इज़ उनकी चॉइस थी, उनका एक सोच थी, वो सोच बहुत अच्छी है। मैं बड़ा आदर करता हूँ उनकी सोच का। रावण में ऐसी क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी जो कि मतलब अपने अलग से रोल में जाने हैं? देखिए, बुराइयाँ, उससे बड़ा विद्वान तो कोई था नहीं, बड़ा ही शूरवीर इंसान, और ऊपर से विशर्वा पुत्र, केकसी पुत्र। सिर्फ एक ही गलती कर ली, जो सीता मैया का हरण किया। बस वहाँ जाके मतलब उसके पूरे शौर्य जो कमाया था सब कुछ खत्म हो गया। तो बस अगर ये नहीं ना करता तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा राजा कोई नहीं होता। देखा जाए तो हीरो है वो। बस ये 3-4 जो गलतियाँ कर गया, बस वही सब कुछ खत्म हो गया उसका, लंका दहन हो गया। और मैं पिछले लगभग 15 सालों से मेरा सौभाग्य है कि मुझे
रामलीलाओं से जुड़ने का अवसर मिला है और लव कुश रामलीला से विशेष मेरा प्रेम रहा है। इस बार पहले आज से 2 साल पहले मैंने लव कुश अयोध्या के व्यापारी का किरदार निभाया था। पिछली बार में मुझे रोल करने का अवसर मिला और इस बार अशोक जी ने और अर्जुन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि इस बार भी मैं अंगद का रोल निभाऊं, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। दुख ना भोगना पड़े या कोई भी परेशान ना हो, जो भी हो अच्छा हो और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 2015 से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, तब से मैंने सुलोचना का कैरेक्टर किया है, मैंने मंदोदरी का किया है, कौशल्या का किया है, कैके का किया है और इस बार मेरा सौभाग्य फिर से मंदोदरी का करने का है। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ क्योंकि मंदोदरी का किरदार भी कोई कम किरदार नहीं था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एक पॉलिटिशियन थी, बहुत ही सुलझी हुई और समझदार औरत थी। तो वो किरदार निभाने का मुझे मौका मिल रहा है और रामलीला में जो भी किरदार हमें करने का मौका मिले, भले ही वो एक छोटा सा ही क्यों ना हो, पर वो करने का भी अगर हमें मौका मिलता है तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आपको बता दें कि लव कुश रामलीला का इस बार आप घर बैठे भी टीवी चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के साथ साथ गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी के अलावा 7 भाषाओं में लीला का मंचन हर रोज टीवी पर शुरू होने से अंत तक दिखाया जाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।